सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की वसंत भाग 1। इसके अध्याय संख्या 10 संसार पुस्तक हैं। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो साथियों, शुरू करते हैं अध्याय 10 संसार पुस्तक हैं के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों में। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा हैं? तो आंसर है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर पत्थरों के टुकड़े, पहाड़, समुद्र, नदियों, जंगलों और जानवरों की हड्डियों को कहा है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? आंसर है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती पुरानी थी, जहाँ कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले जानवर थे, जानवरों से पहले एक समय था जब धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट है आगे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, दुनिया का पुराना हॉल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। तो उत्तर है, दुनिया का पुराना हॉल समुद्र, नदियों, चट्टानों, पत्थरों के टुकड़ों और जानवरों की हड्डियों से जाना जाता है। नेक्स्ट है जो 4 नंबर क्वेश्चन, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? उत्तर है, वह कहता है एक समय था जब जिसे गुजरे शायद बहुत दिन हो गए हो। वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था, ठीक उसी तरह जिसमें किनारे और कोने होते थे, जिसे हम बड़ी चट्टान से तोड़ते थे। वह एक पहाड़ के दामन में था, जहाँ पानी आया उसे बहा कर ले गया। वह छोटे दरिए से बड़े दरिए में पहुँच गया। इसी बीच वह दरिए में लुढ़कता रहा, जिससे उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। नेक्स्ट है अगला 5 नंबर क्वेश्चन, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। यदि दरिया चमकीले रोड़े को और आगे ले जाता तो वह होते होते अंत में बालू का एक जर्रा बन जाता और समुद्र के किनारे मिल जाता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, नेहरू जी ने इस बात को हल्का सा संकेत दिया कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार पर लिखो। तो उत्तर है, इस विषय के बारे में अच्छे से सोचा पढ़ा लिखा जाएगा। बताया गया कि सबसे पहले धरती बेहद गर्म थी, कोई जानदार चीज़ वहाँ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताब, पहाड़, जानवरों, हड्डियों को देखें, हम जान सकते हैं कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। धीरे धीरे बहुत बाद में इस पर पेड़ पौधे और जानवरों का अस्तित्व शुरू हुआ और उसके कई हजार साल बाद आदमी की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है आगे पत्र से आगे। इसके तहत जो 1 नंबर क्वेश्चन है, लगभग हर दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? तो उत्तर है, साथियों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसे संपूर्ण वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। तो आंसर है कि दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि एक बार पृथ्वी पर भयंकर प्रलय हुई। सागर, नदियाँ, झील सभी अपनी हद या दायरा भूल गए। हर जगह पानी ही पानी हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। पृथ्वी पर कोई जीव जंतु न बचा, बस पानी ही पानी था। ऐसे में केवल ऋषि मुनि ही बचे थे जो हिमालय के पास यज्ञ कर्म में लीन थे। उधर पृथ्वी पर आई तबाही के बाद की स्थिति को देखने के लिए गंधर्व कन्या शत्रुपा घर से बाहर आई। उसके चारों ओर जल ही जल नजर आया। उसने जान लिया कि पृथ्वी पर अब जीवन शेष नहीं रहा। उसी समय उन्हें हिमालय की ओर से धुआं उठता नजर आया। शत्रुपा को लगा शायद उधर कोई जीवित बचा दिखा। पास जाकर देखा तो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। ऋषि ने शत्रुपा के आने का प्रयोजन एवं परिचय पूछा। प्रलय के बाद अकेले बची दुखी ऋषि को छोड़कर शत्रुपा वापस नहीं गई। मनु और शत्रुपा से उत्पन्न बच्चों को मनुज कहा जाने लगा। इस तरह दुनिया की एक नई शुरुआत हुई। अगला जो क्वेश्चन है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? तो आंसर है,
मेरी पसंदीदा किताब अग्नि की उड़ान है, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने सबको ऊपर उठने के बारे में बताया है। इसमें टेक्नोलॉजी और रक्षा के क्षेत्र में आज़ादी को हासिल करने के बारे में बताया है। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो उत्तर है मसूरी उत्तराखंड प्रांत का और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का शहर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, तुम जानते हो कि 2 पत्थरों को रगड़कर या आदि मानव ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था? तो आंसर है पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना सा क्वेश्चन है, जो प्रश्न 1 है। हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है, जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल और अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे तो वह पहले दूध था, दूध से छेना बना, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज़ का निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ इस चीज़ के बारे में जानकारी भी एकत्र करनी होगी। तो इसका जो उत्तर है, इसमें हम पानी के निर्माण के बारे में बताएंगे। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। पहले पानी की बूंदें सूर्य के धरातल पर थी। एक बार प्रचंड प्रकाश पिंड जो सूर्य से लाखों गुना बड़ा है, सूर्य के समक्ष आ गया। उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक बड़ा भाग टूटकर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक टुकड़ा पृथ्वी बन गया। पहले तो यह ग्रह आग का गोला था, लेकिन धीरे धीरे यह ठंडा हो गया और अरबों वर्ष पूरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने अपना अस्तित्व गंवाकर रासायनिक क्रिया को जन्म दिया। अब ये पानी की बूंदें निरंतर सूर्य द्वारा भाप बनकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और वर्षा का रूप में बरसकर पानी का रूप धारण करती हैं। नेक्स्ट है भाषा की बात। इसके तहत 1 नंबर क्वेश्चन है, इस बीच वह दरिया से लुढ़कता रहा। नीचे लिखी क्रियाएं पढ़ो, क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? जैसे ढकेलना, गिरना, खिसकना। ढकेलना, तुम्हें तो पानी में ढकेल देना चाहिए। लुढ़कना, सीता का खिलौना लुढ़कता लुढ़कता मेरे पास आ गया और गिरता वह खिलौने की तरह गिरता चला गया। नेक्स्ट है गिरना, पहाड़ से गिरने लगा। खिसकना, धरती के अंदर चट्टानों के खिसकने से भूकंप आता है। और खिसकता वह आगे खिसकता चला गया। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में इला सूर्य का एक बड़ा भाग छोड़कर कई टुकड़ों में विभाजित हो गया। विशेषण बनाओ और इसके साथ प्रयुक्त संज्ञा लिखो, जैसे पत्थर, कांटा, रस, जहरें। अब पत्थर, जैसे पथरीला रास्ता, कांटा कंटीला बगीचा, रस रसीला फूल, जहर जहरीला पानी। नेक्स्ट इसका 3 नंबर क्वेश्चन, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों से मिलकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इसे योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अवयव का एक प्रकार होता है। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए गए हैं, रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। संसार पुस्तक हैं। जैसे कृष्ण फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा, वह चंद्रमा पर बैठी हैं। जैसे इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो इन वाक्यों को जोड़ करके आपको पूर्ण करना है, जैसे बल्कि, इसलिए, परंतु, की आदि, इनको जोड़ करके इसको पूर्ण करना है। तो यहाँ पर उत्तर के रूप में हम देख लेते हैं। क है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता था, परंतु यहाँ पर परंतु से आपको जोड़ना है, मैं मेले में जाना चाहती। जैसे मुलिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठे, यहाँ पर की से जोड़ना है। छुट्टियों में हम सब या तो दुर्गापुर जाएंगे या जालंधर, तो यहाँ पर या। सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ, इस प्रकार इनको जोड़ना है। यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न कहती। इस प्रकार इन योजक शब्दों को जोड़ करके आपको इन सभी को पूर्ण करना है। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। तो विमल जर्मन सीख रहा है, न कि फ्रेंच। इस प्रकार इनको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे वाक्य में प्रयोग। हमने खेल में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, परंतु हम हार गए। सोनू ने मना किया, वो हमारे साथ नहीं जाएगा। हम या तो सिनेमा देख जाएंगे या घूमने।
तो इस प्रकार ये जो वाक्य हैं, काम पूरा करने रखना ताकि मैं आकर देख सकूं, यदि मुझे पता होता मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानती। इस वर्ष पढ़ाई अच्छे से थी इसलिए हम सफल हुए, हम पढ़ने जा रहे हैं ना कि घूमने। नेक्स्ट है बात कुछ करने की। इसके तहत 1 नंबर है, पास के शहर में कोई संग्रहालय है, वहाँ जाकर पुरानी चीज़ें देखो अपनी कक्षा में उस पर चढ़कर। तो विद्यार्थियों आप स्वयं संग्रहालय जाकर के इसको समझने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, इसका जो अध्याय संख्या 10 नंबर संसार पुस्तक है, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको कक्षा 6 के संपूर्ण जो विषयों के जो वीडियो हैं मेरे चैनल में मिल जाएंगे, यहाँ से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।